शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोर पापकाशिनी तया नस्तन्वा शान्तमया गिरिशन्ताभिचकशीः जामिखुङ्गिरिशन्तस्ते विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरिद्रतां कुरु माहि गुंसीः कुरु गञ्जगतो शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमिजगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अद्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिकक अयुष सर्वाञ्जं भयन्ति सर्वाश्च जातु धान्यो अभ्यराचीः पराशुभ असोजस्ताम्रो अरुण उत वभ्रुः सुमङ्गलः जे चैलगो रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिता वससो वैखा गुहेड ईमहे असौजो वसपति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशं नदृशं नुदहार्यः सदृष्टो मृळयाति नः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेघुके अथो जय अससत्वानो हन्तेभ्यो करन्नम। हमारे वनस्त्वमुभयोर्जम जास्यते अस्तैखवः पराता भगवो वप विजन्दनो कपर्दिनो विशल्यो बाणवमुता अदेशन्नस्य जाइखव आभुरशनिषङ्गदिः जाते हेतिर्मे दुष्टमहीतिने कृष्णानां पतये नमः नमः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजन्धिं पतिवेदनं मा उर्वारुकमिव बन्धनोदितो मुक्षीयमामुतः शिवो नामाशिष्वदितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामायि घोषि निवर्तयाम्यायुखे नाद्याय प्रजननाय राय स्पोकाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय हर 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 महादेव। ओमिदं विश्वमित्रमे श्रीभानिदधे पदं सम्मूढमस्य पातु सुरेश्वाहा। बोल राम प्यारी लाल की जय। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय जगद्दिशाय सच्चिदानंदमय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम विभ्राट बृहत् पिबतु सौम्यं मध्वान्मधुतो जो अभिरक्षति मना प्रजाः उपोककुरुधा विराजति जातवेदशं वहन्ति केतवः दृश्ये विश्वाय सूर्यम्। महाराज जी का स्वागत है बिलासपुर हिंदू मंदिर में। हमको स्मरण होता है, हम यहीं बैठे थे, उस समय बीमार थे। महाराज पूज्य महाराज रामदेव जी महाराज वहाँ बैठे थे और धर्मरत्न स्वामी गोपाल शरण जी महाराज यहाँ बैठे थे और यहाँ लबालब बैठा भरा हुआ था एमपी से, मंत्रियों से, है ना। वो कम से कम 2000 पीपल होंगे उस दिन। तो आज उसके बाद पहली बार आप पधारे, आपका
ग्लासगो मंदिर की तरफ से स्वागत है। और हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे कि ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्य शूर इखव्योतिव्याधि महारथो जायतं दोग्ध्री धेनुर्बोढालड्वानासु शक्ति पुरंदर्जोखा विष्णुरथेष्ठा सभेयो जुवास्य यजमानस्य वीरो जायतं निकामे निकामे नः पर्जन्यो बर्कतु फलवद्यो न ओखदयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पताम्। वेद भगवान का एक बड़ा मंत्र है ये हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बोलते हैं। ये कर्म के नाम है, जाति के नाम नहीं है। अपने अपने कर्म से जो ब्राह्मण है उत्तम कर्म करके आगे बढ़े, क्षत्रिय देश की समाज की रक्षा करे, वैश्य व्यापार की रक्षा करे और बाकी सेवा करे। और भगवान के चरण तो जो शूद्र बोलते हैं, शूद्र कोई जाति का नाम नहीं है, भगवान की सेवा करने वालों का नाम है। यही मंत्र में इस बात को योगक्षेमं वहाम्यम। और इसमें बताया ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो निज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हो। क्षत्रिय महारथी बने, ब्राह्मण सबको शिक्षा दीक्षा देने में अग्रगण्य हो। महिलाएं पुरंधरी जो महिलाएं हैं देश की रक्षा में, उसके समाज की रक्षा में भक्ति और शक्ति के द्वारा सेवा करें और सभी अपने अपने कर्म करें। इसमें यही मंत्र के द्वारा बताया गया। हमारा पहला मंत्र यही होता था। तो इस वैदिक परंपरा में हमारे आज पूज्य रामदेव जी महाराज जो पधारे थे उनका वो युग पुरुष है। कई लोग व्यापार के ढंग से देखते हैं, सारा करने वाले तो ये हैं। वो महाराज जी का आशीर्वाद और आपका आशीर्वाद से आज समाज प्रफुल्लित है। महाराज जी ने अभी अभी एक किताब निकाली, महाराज जी को बताएंगे। उसमें जो भी पेड़ पौधों के नाम सारे गिनाए और सबका लाभ क्या है क्या हानि है ये बताया गया, वो आप जरूर पढ़िएगा। तो ये व्यापार नहीं है, ये हवाई जहाज नहीं होता हम कैसे चलते, हवाई जहाज नहीं होता तो हम कैसे चलते। तो अब व्यापार देखेंगे तो हम लोगों की एक व्यापार बुद्धि है। फायदे नुकसान को केवल अपने जीवन की रक्षा के लिए जो हम योग धारण औषधि करते हैं, ओ कदे ही प्रतिबोधत्थम पुष्पवती ही प्रसूवने अश्वायव सैतरे वीरुणः पारयिष्णः। हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं औषधि के रूप में। औषधि जो जो भगवान को चढ़ाते हैं वो औषधि और जीवन के लिए आवश्यक है। तो पुष्पवती ही प्रसूवने ही अश्वायव सैतरे वीरुणः पारयिष्णः, उसका अक्षरशः पालन किया हमारे पूज्य बालकृष्ण जी महाराज, आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। समाज के कल्याण के लिए ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। हमारे मन में भावना थी कि आप लोग युग पुरुष बन करके एक आत्मरक्षा के लिए एक योग के द्वारा, एक आयुर्वेद के द्वारा सब समाज की रक्षा कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद। एक बार महाराज जी के लिए ताली बजा दीजिएगा। लेकिन हमने थोड़े से रूप में क्या भी ना महाराज जी यहाँ पर पूरा भर जाता है, लेकिन हमने वो सूचना ज्यादा नहीं दी। मधु जी और सुनीता जी तो ये इस समाज में हमको बीच में ऑर्गेनाइज में इधर से उधर धर्म से कर्म में, कर्म से व्यापार में सबको जोड़ने वाली सुनीता जी, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा महाराज जी का शुभागमन हुआ। हम आप सबको नमन करते हैं और आप हमारे देश और समाज और इस धर्म की रक्षा करें। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा करेगा। इस भाव से हम पूजा करते हैं। ग्लासगो हिंदू मंदिर बहुत बढ़िया महाराज आप पधारे। अभी हम दो शब्द विनोद जी महाराज से मंदिर की तरफ से शुभकामनाएं और स्वागत के लिए दो शब्द बोल दीजिए। Good morning, everybody. On behalf of the Hindu Mandir and the people of Glasgow, I would like to welcome Acharya Balkrishna ji for giving us the honor and the privilege to visiting our humble temple. The Glasgow people are very, very appreciative that you've come to Glasgow and spread the wisdom of your knowledge with the world, I should say. So once again, thank you very much, Acharya Balkrishna, for coming to Glasgow. वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत धन्यवाद।
जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हम पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से आए हुए आचार्य बालकृष्ण जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, मंदिर कमेटी की तरफ से, आचार्य जी की तरफ से, हमारी तरफ से और आप सभी भक्तों की तरफ से। तो ये सारे स्वागत वचन आचार्य जी कह चुके हैं। हम बस यही कहेंगे, आचार्य बालकृष्ण जी किसी परिचय की आवश्यकता उनको नहीं है। वो हमेशा से आज के भारत के या नेपाल के या किसी और एक देश के नहीं है, वो संपूर्ण विश्व की धरोहर, वो रत्न है। सबसे बड़ी बात है, हम जिस पूजा पद्धति को लेकर चलते हैं वो पूजा पद्धति हमारे शरीर पर ही आधारित है। हमारे शास्त्रों ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही है। साधारण रूप से तो कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। संपूर्ण शरीर ही, अगर हम स्वस्थ रहेंगे ना तो ही हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए साधारण शब्दों में कहते हैं जान है तो जहान है। जब हम ही नहीं तो दुनिया क्या, संसार क्या, और हमारा कुछ भी करना व्यर्थ हो जाता है। तो हम धर्म भी नहीं कर सकते, सत्संग भी नहीं कर सकते, सत्कर्म भी नहीं कर सकते। संपूर्ण चीजों का आधार हमारा शरीर है और वो शरीर आयुर्वेद से चलता है, रिसर्च से चलता है। तो पूज्य बाबा रामदेव जी और उनके जो है सहयोगी आचार्य बालकृष्ण जी, जो पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और कई बार उनकी चीजें आती रहती हैं। कई चीजें हम कल ही महाराज जी से मिले थे तो उनको बताया था, 12 टाइम्स में छपा था कि वो एक साधारण संत होकर के इतने अरबों रुपयों के मालिक हैं। तो ये बड़ी शान की बात है, खुशी की बात है, गर्व की बात है हमारे लिए। और ये सब हमारे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो हम बहुत ज्यादा कुछ कहते हुए उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप लोगों को सुनीता बहन जी, जो पोता बहन जी हमारी, उनकी वजह से हमको उनका सानिध्य मिला, उनका सहयोग मिला और उनके साथ हम हमेशा अपने जैसा परिवार हमारा बन गया। तो हम सुनीता पोता बहन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप सब लोग अब थोड़ी देर महाराज जी का सत्संग का आनंद लेंगे। इसी कई शब्दों के साथ में अपनी वाणी होगा। बोले उससे पहले देववाणी ही बहुत मधुर गाती भी है। मैं चाहूँगा हरि हम शरण तेरी, हरि हम शरण तिहारी, हरि हम शरण तिहारी, हरि हम शरण तिहारी। शरण पड़े हैं द्वार खड़े हैं, विनती सुनो हमारी, हरि हम शरण तिहारी, हरि हम शरण तिहारी। मात पिता तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हमारे। मात पिता तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हमारे। तुम ही रक्षक, तुम ही स्वामी, तुमसे नाते सारे। तुम बिन नीरस है भगवन, ये सारी दुनियादारी। हरि हम शरण तिहारी, हरि हम शरण तिहारी। इस जग के आधार तुम ही हो, तुम ही पालनहारे। इस जग के आधार तुम ही हो, तुम ही पालनहारे। तुम ही नैया, तुम ही खिवैया, हम तेरे ही सहारे। बाह पकड़ लो, पार लगा दो, हे प्रभु तारनहारी।
अपनी छवि वो न्यारी, हरि हम शरण तिहारी, 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 हरि हम शरण तिहारी। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए, बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाए, बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाए। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्हीं से हो। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्हीं से हो, सदा प्रेरित तुम्हीं से हो। सभी सद्भाव संवाहक, ऋषि के वंश बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। न हारे हम परिस्थिति से, बदलते प्रेम से दुनिया। न हारे हम परिस्थिति से, बदलते प्रेम से दुनिया, बदलते प्रेम से दुनिया। समझ कर प्रेम परिभाषा, तुम्हारे संत बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए, बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाए, ऋषि के वंश बन जाए, प्रभु के यंत्र बन जाए। एक होता है शब्द, एक होता है अर्थ, एक होता है प्रस्तुति। शब्द को ब्रह्म कहा गया, अर्थ को ज्ञान कहा गया, शिक्षा, और एक प्रस्तुति भक्त कर सकता है। तीनों अर्थ लगते हैं इसमें इतने मधुर वाणी, शब्द और अर्थ के साथ में ये प्रस्तुति की देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा शिष्य प्रार्थना करते हैं, हमको ज्यादा समय भी नहीं होगा, हमारा शिष्य पास बहुत कम समय है, और हमारा शिष्य प्रार्थना करते हैं कि अपना आशीर्वचन। ॐ विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। भारतवर्ष से बहुत दूर अपनी संस्कृति, परंपरा, सनातन वैदिक ऋषियों की जो हमें देन है, उस देन को यहाँ जीवित जागृत रखने के लिए प्रयासरत अब सभी पुण्य और पवित्र आत्माओं इस कार्य में संलग्न आचार्य जी,
उनके सहयोगी आचार्य जी और अब सभी मंदिर के ट्रस्टीगण, सदस्यगण और अब इस अवसर पर पधारे सभी भाई बहनों, अभी आचार्य जी ने एक वाक्य श्लोक का अंश कहा कि हम सच में हम धर्म की रक्षा नहीं करते हैं, अपितु धर्म का आचरण इसलिए करते हैं कि धर्म हमारी रक्षा करे। धर्म रक्षा का विषय नहीं, आचरण का विषय है। कभी कभी कहते हैं कि धर्म की रक्षा कौन करेगा, बोले हम करेंगे। धर्म की रक्षा तो आचरण से होगी और हम धर्म की बातें, धर्म के विषय में चिंतन, सोच, विचार करते हैं। हमारे मन में बातें, भावनाएं आती हैं। हमने परिवार से सीखा, बड़ों से जाना, समाज से सीखा, किसी ने हमको समझाया, सिखाया, बताया, हम जानते हैं। परंतु जानना जितना जरूरी है उससे भी जरूरी है उसका आचरण करना। तो जीवन में धर्म घटित हो, हमको प्रयास करना है कि जीवन में धर्म घटित हो। तो जीवन में धर्म कैसे घटित होगा? वह आचरण से घटित होगा। आचरण से घटित हो रहा है या नहीं? हम पूजा करते हैं, हम स्तुति करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। इतना सुंदर ये परिसर है, इतना भव्य दर्शन के लिए आपके लिए व्यवस्थाएं हैं। तो दर्शन से अंतर का परिवर्तन चाहिए, अंदर की ऊर्जा की चेतनता की जागृति चाहिए कि अग्नि से दीपक को जलाया जाता है। तो मंदिर में आकर के अपनी चेतना को जागृत करने का स्थान है। तो ये हमने कितना जागृत किया, वह परिस्थितियां हमें बताती हैं। जीवन की विषमताएं, कटुताएं, प्रतिकूलताएं, जीवन का संघर्ष, यह हमें ये सिखाने के लिए आते हैं कि हम कितने आध्यात्मिक हैं। जो धार्मिक और आध्यात्मिक होता है और जो सामान्य लोग होते हैं, उनमें फर्क क्या होता है? हम लोग सोचते हैं कि हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन कर लेते हैं तो सभी चीज़ों से हम मुक्त हो जाते हैं। थोड़ा सा इसमें सुधार कर लें। दर्शन करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मुक्त नहीं होते हैं, पीछे का तो भोगना पड़ेगा। आगे के लिए भगवान की कृपा से हमारे अंदर एक सतोगुण की अभिवृद्धि होगी, उन कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। कर्म से मुक्त होंगे तो फलों से तो मुक्त रहेंगे। तो हमें बचना है उन कर्मों से जो दुखदायी है। हमें सोचना है उन विषयों में जिनसे हमें जीवन में सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। प्रभु उसमें हमें मदद करते हैं, सहयोगी बनते हैं। तो यहाँ प्रभु का आश्रय लेकर के, भगवान का आश्रय लेकर के, भगवान का आलंबन लेकर के हम अपने आप को मजबूत करते हैं। जब बच्चा कहीं रोड भी क्रॉस कर रहा होता है या कहीं मेले में, भीड़ में भी होता है, माँ का हाथ पकड़ता है, क्योंकि वो माँ का हाथ पकड़ते हैं, उसका जो भय है, अंदर के जो एकाकीपन है, जो अकेलापन है, उसको लगता है कि बहुत कमज़ोर है, वो फिर शेर हो जाता है। तो मंदिर में आकर की ऊर्जा लेकर के आप सब इतना ऊर्जावान बन करके अपनी संस्कृति के संवाहक बने। तो धर्म के लिए हमें धर्म की रक्षा नहीं, धर्म का आचरण करना है और आचरण से धर्म की रक्षा स्वतः ही होने लगेगी। तो उसकी रक्षा के लिए हम सब प्रयासशील हैं और आप इसीलिए यहाँ पर आकर के भी इन संस्कारों से जुड़े हैं। क्योंकि मैं तो ये महसूस करता हूँ, भारत में तो ठीक है कि कहीं ना कहीं से कोई कभी छूट जाता है, कभी फिर जुड़ जाता है। छोड़ करके भी जुड़ना इसलिए पड़ जाता है कि वो छूट करके जाने की कहीं जगह नहीं है। वही समाज है, वही परिवेश है, वही वातावरण है, पर यहाँ की स्थिति कुछ भिन्न है। आप लोग ठीक जुड़े हैं, कुछ बहनें बेटियाँ भी बैठे हैं, दो छोटे आई के बच्चे भी बैठे हैं। एक बार छूट गए ना
तो जुड़ने की जगह नहीं। इसीलिए प्रयास करें अपने परिवारों में कि हमारी संस्कृति की जड़ों से जुड़े रहें, क्योंकि एक बार जड़ से हट जाएंगे ना, फिर जुड़ने का फिर दूसरा उपाय नहीं, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे ना। जड़ें हमारी रही नहीं, दूसरी जो है हमने पौधा कहीं लगाया नहीं। सीधे शब्दों में कहें ना, तो यहाँ के लोग जैसे हम बन पाए, ना तो अपने अस्तित्व को बचा पाए। तो बिना जड़ों के पेड़ जैसे हम हो जाए, तो बिना जड़ का वृक्ष बहुत समय तक नहीं रह सकता। आश्रय के लिए धर्म का आलम्बन जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि हम मूल से जुड़े रहें। तो जितने भी इस तरह के आयोजन होते हैं सत्संग, क्योंकि इन्हीं उपायों से ही हम अपने मूल को जान सकते हैं। आज भारत में भी बहुत तरह की चुनौतियाँ हैं, विविध तरह से लोग हमारी परंपराएं, संस्कृति, धर्म के विषय में आक्षेप या उसको कमजोर करते हुए दूसरी चीज़ों को प्रोत्साहित और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो जब तक हम अपनी चीज़ों को जानेंगे नहीं, ठीक है, दूसरे लोग अपनी परंपराओं को जानते हैं, और यदि हम अपने बच्चों से पूछें, बहुत लोगों से बहुत बेसिक सी चीज़ें पता नहीं है। हमारा धर्म ग्रंथ क्या है, वेद हैं तो कितने हैं, या मुख्य मुख्य ग्रंथ कौन से हैं, या भगवान राम, कृष्ण, ये जो भी थे ये सब कौन थे, इनका समाज के लिए, सोसाइटी के लिए क्या योगदान है, या उनके द्वारा मानवता के लिए क्या किया गया। ये छोटी छोटी बातों को भी आप यथासंभव जितनी माताएं बहनें बैठी आप लोगों ने स्वाध्याय से, सत्संग से और चिंतन से, बड़ों से जो भी जाना और सीखा है, प्रयास करें कि उन बातों को आगे भी लोगों को बताते रहें, जिससे कि ये परंपराएं बनी रहें। आप लोगों की श्रद्धा के लिए, भावनाओं के लिए हम बहुत कृतज्ञता महसूस करते हैं। हम कहीं पर भी रहें, जब हम पूरे देश दुनिया में घूमते हैं, जब हमें दिखाई देते हैं कि अपनी परंपराओं के प्रति संलग्न जो लोग हैं, जो माताएं बहनें हैं, भाई बहन हैं, उन सब को देख करके हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि यहाँ पर भी, क्योंकि हमारा तो आज दर्शन का ही ऐसा कार्यक्रम था कि हमने कहा चलिए, हम कई बार ग्लास बुआए पर यहाँ नहीं आए थे। आज माता सुनीता जी काफ़ी, उनकी तो आध्यात्मिकता में बड़ी रुचि रहती है, सामाजिकता में भी रहती है, और ग्लासगो में तो योग का भी अलग जगता ही रहता है। आप लोग योग का भी भरपूर आनंद भी लेते रहें, और ज़रूरी उसको बढ़ाने का भी उपाय करें, क्योंकि हम तो ऐसा मानते हैं कि ठीक है माता जी इधर से जोर लगाती, कभी हम आ जाते हैं, आप सब लोग भी तैयार हो जाओ तो हम और जल्दी आ जाएंगे। तो जितना भी होएगा हम लोग लगे हैं देश के लिए, समाज की संस्कृति के लिए, और खुशी की बात, क्योंकि यहाँ पर हम आए, हमने कई सारे काम अच्छे हुए हैं। हमने कम से कम कई जगहों पर, हमारी साथी बहनें तो कई दिन से इधर हैं, पूरा इंग्लैंड में अभी कई योग शिविर लगे, कई जगहों पर बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया। इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर भी हम लोगों ने भी कई योग शिविर वगैरह लगाते हुए सब जगह पर कार्यक्रम किया। और बड़ी बात यह आपकी जो आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता देगी, जैसे हम लोगों की एक मानसिकता होती है ना कि भारत में भी जब विज्ञान की बात होती है, रिसर्च की बात होती है, साइंस की बात होती है, या इस तरह की कोई आधुनिक उन्नति समृद्धि की बात होती है, तो हम पाश्चात्य लोगों को, वेस्टर्न जो लोग हैं, मान लीजिए इंग्लैंड में, हमारे देश में क्योंकि अंग्रेजों का शासन रहा है, हमको लगता है वो बुद्धिमान है, उन्होंने बहुत सारा देश का विकास किया। और ये कुछ अंश में ये बात इस रूप में भी सही है कि बॉटनी के विषय में बात करें तो वहाँ पर रॉक्सबर्ग हुआ था, जिसने इंडिया के बॉटनी के लिए बहुत सारा काम किया था। BSI जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तब उसकी स्थापना हुआ था। फिर FRI अंग्रेजों ने बनाया था। उसके बाद हम लोगों ने कई सारी संस्थाएं बनाई, और दुर्भाग्य से जो वनस्पतियों का, पेड़ पौधों का जो काम होना चाहिए था, वो उस लेवल पर काम हुआ नहीं। ये सत्य है, तो नहीं हुआ ये सत्य, तो एक तो ये सत्य है। दूसरा सत्य ये भी है कि इसी तरह की पूरी दुनिया के अंदर कितने पेड़ पौधे, वनस्पतियां हैं, इनके ऊपर औषधि के रूप में कितने वनस्पतियों का प्रयोग किया जा सकता है। WHO ने एक काम प्रयास किया था लगभग 1999 में, वो 2010 तक वो प्रोग्राम चलने के बाद उनको लगा कि ये कार्य तो संभव नहीं, उन्होंने काम को बंद कर दिया। हालांकि इस बात का हमको बहुत बाद में पता चला था, पर हमने 2004-5 में ये काम शुरू कर दिया था पहली बार,
कि दुनिया में सिर्फ आयुर्वेद की बात नहीं, सिर्फ हमारे देश की जड़ी बूटियों की बात नहीं, हमें देखना है पूरी दुनिया के अंदर जितने भी जड़ी बूटी आधारित चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, चाइना है, तिब्बत है, कोरिया है, जापान में है, इजिप्ट में है, ग्रीक में है, बहुत सारे देशों में अलग अलग परंपराएं हैं, यूरोप कंट्रीज में भी बहुत सारी परंपराएं हैं। तो पहली बार जब हमने लिस्ट बनाया पूरी दुनिया की यदि हम बात करें, लगभग जो जिसको प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, पेड़ पौधों की दुनिया है, वो 3,60,000 तरह के पेड़ पौधे पूरी दुनिया में हैं। उनमें से करीबन 50,000 पेड़ पौधों को हमने औषधीय गुणों से युक्त उनके गुणों को खोजने का या उसका डॉक्यूमेंटेशन करने का बड़ा कार्य किया। बड़ा कार्य करने के बाद में वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के रूप में हम लोगों ने उसका पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया, जहाँ 6 लाख यानी आप लोग कहें तो 600,000 से ज़्यादा, मतलब कि 600,000 जो है हम लोगों ने उसके रेफरेंसेस के साथ में 50,000 पौधों पर काम किया, जो दुनिया के 2,000 से ज़्यादा ट्राइब्स और बहुत बड़ा काम था। तो हमें कहती हुई खुशी है, पहले हम लोगों ने क्यू गार्डन में लंदन में उसको लोकार्पण किया और एक सेट उनको दिया। तो एक तरह फिर कल हम लोगों ने माता जी हम लोग पूरे पहुँचे, हम लोगों ने जाकर के इस अपना जो है एडनबरा में जो आपका रॉयल बॉटनिक गार्डन जो है उसके अंदर जाकर के उस सेट को दिया। तो एक तरह से मैं इसको ये कह सकता हूँ कि अब भारतीय ज्ञान परंपरा की स्वीकार्यता पश्चिमी देशों में होगा और हमारे किए हुए कार्य को वो एक उदाहरण के रूप में, रेफरेंस के रूप में यूज करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे कार्यों की स्वीकार्यता इधर नहीं होती है। तो हमको कल ऐसा अनुभव हुआ और जिस तरह से उन्होंने प्रसन्नता के साथ में, खुशी के साथ में और जिस तरह से उनको महसूस हो रहा था, यानी जो कार्य वो नहीं कर पाए, जो कार्य वो लोग नहीं हो पा रहा था उनसे, वो हमने किया। और एक और आपको खुशी की बात बता दें, इसमें हम लोगों ने इसके अंदर बहुत तरह के रिसर्चेस किए डॉक्यूमेंटेशन में। एक होता है जिसको टैक्सोनॉमी कहते हैं, जो बॉटनी के थोड़े से लोग होंगे तो उसमें क्या कि जो पादप वर्गीकी के जो है ना नामकरण वाला पार्ट होता है नोमेक्लेचर में, जैसे जीनस और स्पीसीज होता है ना बॉटनी में, द्विनाम पद्धति होती है जड़ी बूटियों का, जो वर्ल्ड वाइज एक्सेप्ट किया जाता है, उसको स्वीकार किया जाता है। तो हमको जब काम हम शुरू कर रहे थे, दुनिया की 2,000 से ज़्यादा भाषाओं में उन पेड़ पौधों के नाम लिख रहे थे, तो हम लोगों ने संस्कृत में भी, क्योंकि बहुत सारे पौधों का नाम है आपको पता है, तो लगभग 700-800 पौधों का नामकरण संस्कृत में है। हालांकि नामों की संख्या तो लगभग 20,000 से ज़्यादा है, पर पौधे सिर्फ 700 है। ये बहुत ज्ञान की बात आपको समझा रहा हूँ। तो वो 700 पौधों में भी हमको लगने लगा कि जब हम इतने सारे पौधों के लिए काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं हमको संस्कृत भाषा में भी नए नाम बनाना चाहिए। तो हम लोगों ने रिसर्च करते हुए उसको संस्कृत भाषा में भी नामकरण किया और वैज्ञानिक पद्धति से नामकरण किया। और जो खुशी की बात यह है कि जहाँ पर मॉडर्न टैक्सोनॉमी के साथ साथ में जो हमारा वैदिक टैक्सोनॉमी, जो संस्कृत भाषा आश्रित जो नाम है, अब रॉयल बॉटनिक गार्डन के प्लांट्स के लिस्ट में भी होगा और वो क्यू गार्डन के लिस्ट में सारे काम होना है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये आप लोगों को गर्व और गौरव करने की बात है। और अनुसंधान के क्षेत्र में भी हम बहुत सारा काम कर रहे हैं और काम करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति, हमारा जो ये ज्ञान है ना, हमारा जो ज्ञान है वो आधुनिक विज्ञान से कहीं कम नहीं है। और सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो विज्ञान आश्रित है। यदि हम एक एक क्रिया को, एक एक कर्म को टीका लगाने से लेकर के, फूल चढ़ाने से लेकर के प्रसाद देने तक आप देखोगे, कभी हम व्याख्या करके समझाएंगे क्या विज्ञान है, तो आप देखेंगे कि बहुत एडवांस लेवल का वो विज्ञान है, साइंस है। क्योंकि हम आपने धर्म को माना, बड़ों ने बताया, परंपराओं में देखा। अब बच्चों को धर्म बनाने के लिए जरूरी है कि धर्म के पीछे के विज्ञान को भी आप बच्चों को बता सके। उसके लिए हमारी एक पुस्तक भी अभी आने वाली है, एक नई बुक आएगी, हम जल्दी से उसको इधर भिजवा भी देंगे। और सब लोग आप जुटिए, हमारी बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए भी। आदरणीय श्रवण जी भी इधर बैठे हैं, उनको भी, पूजा जी भी आई सुबह सुबह उधर से, और सब माता बहनों को, जिन जिनको मैं शक्ल से तो कईयों को देखी मैंने कई बार, बाकी सब हमारी नई माताएं बहनें हैं। तो आप सबको भी बहुत प्रणाम। भगवान आपको इतनी शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ऊर्जा दे, आप स्वस्थ और निरोग रहें, योग करते रहिएगा।
पूज्य स्वामी जी को आस्था संस्कार पर देखते रहिएगा, जैसा जैसा बताया वैसे ही करते रहो, अपने आप ठीक हो जाओगे। तो बाकी जो है भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दोनों आचार्य जी गणों को भी बहुत बहुत प्रणाम। सत्य सनातन धर्म की। भारत को विश्व गुरु ऐसे ही बोलते हैं। देखते होंगे हमारे भारत के योगी, दो बातों में मैं बड़ा महाराज से, कभी पूज्य रामदेव जी महाराज से कभी भी मैंने शब्द सुने, आचार्य जी का जब नाम लेते थे तो पूज्य आचार्य श्री बोलते, देखिए मर्यादा। और आचार्य जी जो नाम लेते हैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज। तो ये जो शब्दों की मर्यादा के साथ में बड़े लेवल में पहुंच करके छोटी छोटी बात को जानना, ये योग धर्म से, आयुर्वेद धर्म से, हमारे भारतीय परंपरा से ही जाना जा सकता है। आज हम महाराज जी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और आप आए, और आगे भी हम प्रार्थना करेंगे कि आपका जब भी आगमन हो, यहाँ पर पदार्पण हो। यह मंदिर का सौभाग्य है हमारा, निश्चित मात्र हमारा कुछ धर्म होगा जो आप पधारे, और आगे के लिए भी हम यही आशा करते हैं। इस समय में परम पूज्य धर्मरत्न स्वामी गोपाल चंद्र जी महाराज, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, जो हमारे भारत के अखंड एक त्यागी महापुरुष, ऐसा महापुरुष कोई नहीं हुआ। और हमारे आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, जो आयुर्वेद के इस समय के युग पुरुष के रूप में हमारे सामने, हम तीनों को प्रणाम करते हैं। आप सबके तरफ से हम प्रणाम करते हैं। एक बार महाराज जी के लिए और उन पैरों के लिए एक बार तालियां बजा दीजिएगा। आप आए और एक साथ एक बार सुनीता बहन जी आप इधर आइएगा। आप सबका स्वागत है मंदिर में। आप ऐसे ही खड़े रहे मंदिर के लिए, और कुछ बैठ के कीर्तन हो, और खड़े होकर के है ना भगवान का आशीर्वाद मिले। और आचार्य जी जैसे महापुरुष पदार्थ करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। अंधकार में पड़े संसार को आगे लाना, उजाले में लाना, यही महापुरुष का काम है। और बालकृष्ण जी, आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के बराबर ये कभी कोई नहीं कर पाया है आज तक। आपके लिए बहुत बहुत स्वागत है। और इसके लिए ऑर्गेनाइजर के रूप में सुनीता जी, और सुनीता जी के लिए बहुत बहुत बधाई। और माताएं हमारे जो बिलासपुर मंदिर को संभालती हैं, तो उन सब के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।